कुछ अरसा पहले ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च की गई, जो कि मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत आंध्र प्रदेश में बनाई गई। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन या टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें इंडिया की, तो इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाना माना है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन में कोई एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिस पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ऐसा कोई बात नहीं करेंगे। मतलब आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए कोई बात नहीं। ईरान से गैस ली जाएगी पाकिस्तान के लिए, और मगर हुआ ये कि उसके बाद ईरान पे लग गई सैंक्शंस लग गई, और बाद में पाकिस्तान ने उस पाइपलाइन के ऊपर काम कंप्लीट नहीं किया, जो कि हमारी एक पुरानी आदत है कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हुए जो है वो हमें भूल भाल जाते हैं हम, या फिर बहुत ही स्लो होते हैं, जिसकी वजह से। नमस्कार दोस्तों, द इंडियन शो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जो अपनी टेक्नोलॉजी आज के समय में खुद बना रही है। हाँ, पहले हम देखते थे कि मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जो डिफेंस के हवाले से है, वो बाहर से हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यही रीज़न है कि क्यों हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, और अभी हाल ही में आपने देखा कि जैसे डिफेंस सेक्टर में भी हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट किया। तो ऐसे में आपको बता दो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो ड्राइवरलेस मेट्रो है वो इंडिया के आंध्र प्रदेश में ही बनाई गई है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने मेक इन इंडिया पर खासा जोर दिया और कई सारी चीज़ें इंडिया में ही बन रही हैं और यहीं से बन के दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं। तो इस वीडियो में आप देखें कि जब पाकिस्तानियों को ये बात बताई गई तो उनका क्या रिएक्शन था। तो वीडियो का एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी चाहिए कि वर्ल्ड वाइड किस तरह चल रही हैं। अब कुछ इक़दाम ऐसे हैं कि इंडिया के चाइना, फ्रांस और रशिया के बाद अब इंडिया भी बेसिकली हमारे पूरी की पूरी दुनिया में जो ट्रेड होती है वो डॉलर्स पे होती है, लेकिन चाइना, रशिया और अब इंडिया भी है जो कि अपने रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उनके कुछ लिटरेसी रेट का भी फ़र्क आता है। पाकिस्तान से उनके लिटरेसी रेट कम है, लेकिन ऑन एवरेज कम है। ठीक है, अगर लिटरेसी रेट कम है ऑन एवरेज अगर देखा जाए, मैंने एवरेज की बात की है। आपने एक मिनट, अगर हम एवरेज की भी बात करें तो आप मुझे ये बताएगा कि अगर हम ये कहते हैं उनका लिटरेसी रेट कम है, तो सर फिर वहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी में लोग बहुत आगे जा रहे हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। अगर लिटरेसी रेट कम है तो ये सब डेवलपमेंट्स कैसे हो रही हैं फिर? मैम, लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं कि आपके जो से पढ़े लिखे लोग हैं वो किसी काबिल ना हो। लिटरेसी रेट कभी भी ज़्यादा होने से आपके मुल्क की जो सी है आप उसकी तरक्की में कोई इतना ज़्यादा रोल अहम प्ले नहीं कर सकते। बेसिकली मकसद ये होता है कि एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर हम एक करें कि 10 लोग हैं और इंडिया के मुकाबले में 100 लोग हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन उसी हिसाब से है। एक टाइम ऐसा आया था इलॉन मस्क से पहले और बिल गेट्स के बाद, और इलॉन मस्क से पहले वो बंदा कोरोना के टाइम में दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा था। क्यों हुआ था? क्योंकि अमेजोन एक आपका ई कॉमर्स है और वो बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो उनसे आपसे चार्ज करता है। लेकिन पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है। पाकिस्तान में अमेजोन क्यों नहीं है? इंडिया में अमेजोन है। आप बेसिकली जब अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन यूएस है, अमेजोन यूके, अमेजोन इंडिया है, अमेजोन सऊदी अरब है, अमेजोन यूएई भी है। लेकिन पाकिस्तान में अमेजोन क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ की मार्केट छोटी है और यहाँ पर दिन ब दिन जो इस वक्त हमारी मईशत के हालात हो रहे हैं, आप कंपैरिजन तब बनता है जब हम इक्वल स्टेट पे हों। तो मुझे एक बात बताएगा, जो बड़ी पॉपुलेशन होती है उनकी क्राइसिस को टैकल करना आपकी नज़र में मुश्किल नहीं है? देखें, क्राइसिस को टैकल करना कुछ इस तरह से कंपेयर टू हमारी तो छोटी मार्केट है। फिर हमें तो चाहिए था कि हम लोग अपने जितनी हम लोगों ने फंडिंग ली है 1947 से लेकर अब तक, हमें तो चाहिए था कि हमारा मुल्क एक स्टेबल कंट्री होता। मैम, हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त मोर देन 50% हमारे पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 60% पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा है। इंडिया में आज तक एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। उनको कोई अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलती ही नहीं है। सिमिलरली हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से। तो आई थिंक अवेयरनेस आना सबसे ज़रूरी है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया अपनी मीडिया में बहुत ऊपर है। अब हम देखते हैं इंडिया अपना जो नेगेटिव चेहरा है वो नहीं दिखाता। इंडिया में हर चीज़ हमारे से बहुत पीछे है। आपको कैसे पता? अगर वो कुछ नहीं दिखाते तो आपको कैसे पता कि हर चीज़ पीछे है? अब जो लोग
मैं ब्लॉगिंग फील्ड में हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडिया में भी रहते हैं। अब वहाँ पे हम पॉवर्टी देखें, पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, लेकिन उस बारे में बता कोई भी नहीं रहा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा, चले कोई नहीं बता रहा, तो वर्ल्ड बैंक और IMF को मानते हैं ना? वर्ल्ड वाइड। तो सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है और आने वाले अरसे में वो तीसरी बड़ी कुव्वत बनने वाला है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए। यही बात है ना हमारा, मैं आपको यही तो सबसे बड़ा जो हमारा फ्लॉ है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, वो मैं यही बता रहा हूँ कि हम लोगों को अप्रिसिएशन मिल ही नहीं रही, जो लोग यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। वन मोर थिंग, आपने बोला है कि वहाँ पर हमसे ज्यादा गुर्बत है, तो सर गरीब मुल्क कौन है इस वक्त सबको नजर आ रहा है? एग्जैक्टली, यही तो बात है। हम लोग अगर करना चाहे, हमारे में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन करने वाले लोग नहीं है और उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, इस वजह से हम लोग इतना पीछे हैं। दैट्स द मेन थिंग। आखिर सवाल पूछना चाहूंगी, अगर हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कैसी लगती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन? आप ये पीछे देख रहे हैं, क्या है हमारी ट्रांसपोर्टेशन? फिर रूल्स ही नहीं है, रेगुलेशंस ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोलनी चाहिए ताकि कम से कम लोगों को रोटी और ये दवाइयाँ तो सस्ती मिले? नहीं, इंडिया के साथ क्यों खोलनी चाहिए? इंडिया के साथ हमें खोलनी नहीं चाहिए। जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा, कैसे हम उसके साथ कारोबार कर सकते हैं? अच्छा सर, कश्मीर के मसले को लेकर जो है वो हमने अपने इंडिया के साथ तमाम मामलात ख़राब किए हुए हैं, लेकिन कश्मीरी तो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना ही नहीं है। ये तो बात वो उनके जो आदमी वो कहते हैं, और जो असल मुसलमान वो तो नहीं ना कहते। ये देखना, आप उधर से जो मुसलमान के साथ जो सलूक हो रहा है वो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। सर हमने ना पिछले दिनों काफ़ी कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो पाकिस्तानी अपनी फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। ये तो बात बस उनके जो आदमी, मैंने पहले बात की, उनके एजेंट उनकी बात करेंगे, हमारे यहाँ एजेंट हमारी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ऐसा कोई बात नहीं करेंगे। मतलब आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते मर जाए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मरते नहीं, अल्लाह ने चाहे तो। इंडिया से देखे तो इंडिया का इस टाइम बच्चा ही बन गया एक हिसाब का। इकोनॉमी में देखे पाकिस्तान बहुत नीचे है, तो इंडिया को इस तरह की बात करता है तो वो कड़वा घूंट समझ के पी ले। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में इंडिया ने किया है, उसकी कुलभूषण यादव जो है जो सबसे बड़ी मिसाल है। बहुत से टेररिस्ट आई थिंक जो मर्जी हो जाए, क्योंकि एक देखें, अगर जो ताकतवर बंदा होता है ना, वो जो मुल्क या जो बंदा जिसके हालात अच्छे नहीं होते उसकी बात सुननी भी पड़े तो कोई इशू नहीं है। देखें सामने पकड़े हुए हैं। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, ये तो वो उनका जो असल मकसद है वो शायद ये है ही नहीं। अपने असल मामलात हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर का काम है उन्हें वो करना चाहिए, अभी फिलहाल वो नहीं कर रहे। उन्हें ये चीजें दुनिया को बतानी चाहिए, इसमें वो बिल्कुल बहुत पीछे रह गए। ये चीज उनके लैग कर रहे हैं और इस चीज में वो बहुत। सर आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि मुझे ये बताइएगा कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है हम लोग इस चीज को कॉप अप कर सकते हैं? आपको क्या लगता है?